Hello friends, this is Deep and today I will teach you spoken English। तो बच्चों आपको पता होगा कि स्पोकन इंग्लिश का पार्ट 5 तक का वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप वो पार्ट 5 तक का वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाके आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। हमने उस सारे पार्ट 5 तक के वीडियो में क्या क्या कवर किया है आपको ब्रीफली हम बता देते हैं। डू डज का यूज मीन्स डेली लाइफ में हम कौन कौन सा काम अपने रेगुलर करते रहते हैं, जो मेरा हैबिट होता है किसी काम के करने का, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसके बारे में हम बता चुके हैं। फिर वैसा एक्शन जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम टीचिंग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं, ये सर एक्शन जब हम करते रहेंगे कोई हमसे पूछेगा तो कैसे रिप्लाई करेंगे उसका इंग्लिश में, वो चीज बता दी। फिर हम क्या बताएं कि एक स्ट्रेंजर से, एक अजनबी से आप मिलते हो तो कैसे अपने कम्युनिकेशन को बिल्डअप करोगे, कैसे उससे इंग्लिश में बात करोगे, क्या क्या उनसे पूछना है, उस चीज के बारे में भी हम आपको नॉलेज दे चुके हैं, वो चीज भी आप बता चुके हैं कि कैसे क्या करोगे। फिर आगे हम क्या बताए हैं, जैसे हम लोग का डेली रूटीन किस पर बेस्ड होगा, ये मेरा तो रोज का ही काम होता है। डेली रूटीन में तो हम वैसे ही ना काम करते हैं, जो हम रेगुलर जो काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेली रूटीन। तो हम अपना एक प्रॉपर डेली रूटीन कैसे तैयार करेंगे, अगर आप डू डज वाला वीडियो देख लोगे तो बहुत सिंपल है डेली रूटीन को बनाना। तो इतना तक हम पार्ट 5 तक के वीडियो में कवर कर चुके हैं। फिर इस आज के जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैज और हैव के बारे में, मीन्स वैसा एक्शन जो हम लोग कर चुके हैं, जो हम लोग कर चुके हैं उस एक्शन को कैसे बोलेंगे। जैसे कि हमको बोलना होगा मैंने खा लिया है, तो उस पे आने से पहले कुछ देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या बोलना है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, टाइम वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। एक्शन में क्या होगा, एक्शन की थर्ड फॉर्म होगी। एक्शन की कौन सा फॉर्म का यहाँ बात करेंगे, थर्ड फॉर्म का बात करेंगे। तो उस टाइम वर्ड में आएगा हैज और हैव। टाइम वर्ड में क्या आ जाएगा, हैज या हैव। सब्जेक्ट कुछ भी, चलिए यहाँ यू ले लेते हैं, प्लस एक्शन में थर्ड फॉर्म। क्या आप ऐसा कर चुके हैं, हैव यू। अब किसके साथ हैज यूज करेंगे, किसके साथ हैव यूज करेंगे, वो हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक, तो पहले ही हम बात कर लेते हैं। हैज बच्चों यूज करना है ही सी इट, बस ये नॉलेज के लिए आप याद रखिएगा, क्या है कि हम अभी ग्रामर तो पढ़ाने नहीं जा रहे। ही सी इट रहेगा या किसी चीज का नाम रहे, जैसे राम रहे, श्याम रहे, पेड़ ट्री रहे, फ्लावर्स रहे, ये सारे चीज के लिए हम क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। ओके, अब हैव किसके साथ यूज करेंगे, तो आई वी यू दे। ठीक, या फिर 2 पर्सन रहे, एक से ज्यादा पर्सन रहेगा तो उसके लिए हम हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ओके, तो हैज हैव का यूज होपफुली आपको समझ में आ गया कि हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम यहाँ आपको बोले हैव यू, कोई भी एक्शन में, हैव यू टेकन ब्रेकी, क्या आपने नाश्ता कर लिया है। कब किया है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं क्या आपने नाश्ता कर लिया है, क्या आपका ये काम हो गया है। हैव यू टेकन ब्रेकी, क्या बोले, हैव यू टेकन ब्रेकी, अगर आपने कर लिया, आपका नाश्ता अगर हो गया है, सुबह के नाश्ता को हम ब्रेकी करते हैं, कहते हैं अगर आपने सुबह में नाश्ता कर लिया है तो क्या बोलेगा, आई हैव टेकन ब्रेकी। हैव यू टेकन ब्रेकी, तो क्या बोलना है, आई हैव टेकन ब्रेकी। सुबह में कोई आ गया सडनली, क्या है, आपके पापा सुबह में 7 बजे आपके आके पूछे कि हैव यू टेकन ब्रेकी, क्या तुमने नाश्ता कर लिया। अगर आप कर लिए तो क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन ब्रेकी। अगर मम्मी आके पूछे कि क्या तुम चाय पी ली हो, हम तो नहीं देखे थे, हम वहां पे किचन में रख दिए, तुम चाय पिए हो किचन में का चाय, तो हैव यू टेकन टी। अगर पी लिए तो मम्मी को क्या बोलेंगे, हाँ मम्मी आई हैव टेकन टी। अगर नहीं पिए हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन टी। ओके, तो फिर क्या आ जाएगा, ये इसी तरह से ब्रेकी की जगह पे क्या आ जाएगा, टेकन टी भी हो सकता है।
चाय अगर पी लिए हैं तो क्या रिप्लाई करेंगे, नहीं पिए हैं तो क्या रिप्लाई करेंगे। बात आ रहा है समझ में। कोई आपको काम दिया गया, मम्मी आपको कोई काम दे, कोई भी काम हो सकता है, मम्मी फिर बोले कि इसको तुम 10 मिनट में कंप्लीट कर लेना। फिर 10 मिनट के बाद मम्मी आके पूछती है क्या तुम जो काम दिए थे उसको फिनिश कर लिए हो, क्या तुम अपने काम को पूरा कर लिए हो। हैव यू फिनिश्ड वर्ब 3 यूज करना है बच्चों, तो क्या बोलेंगे हैव यू फिनिश्ड द वर्क। मम्मी आके आपसे क्या बोली है, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्या आपने काम को पूरा कर लिया है। अगर पूरा कर लिया है तो क्या बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड द वर्क। क्या पूछा है, हैव यू फिनिश्ड द वर्क। मम्मी आपसे क्या पूछ रही है, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, तो मैंने कर लिया, तो क्या बोलेंगे यस मम्मी आई हैव फिनिश्ड द वर्क। अगर नहीं किए हैं तब क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। नहीं मम्मी जो आप अभी काम दिए वो अभी हम कर नहीं पाए हैं, एक्चुअली थोड़ा सा काम था तो इसलिए नहीं किए हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। अगर नहीं किए तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क। ओके, ये बात आया समझ में। अगर हम लोग बोलेंगे क्या आप वीडियो को देख चुके हैं, प्रीवियस जो भी वीडियो था, जो भी इंग्लिश का वीडियो था उसको देख चुके हो, हैव यू वॉच्ड द वीडियो, हैव यू वॉच्ड द वीडियो, क्या आपने वीडियो को देख लिया है। अगर आपने देख लिया है तो आप क्या रिप्लाई करें, यस सर आई हैव वॉच्ड द वीडियो। अगर नहीं देखा है वीडियो, पूरे पार्ट, पूरा 5 पार्ट था, वो 5 पार्ट को नहीं देखा तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो। देख लिया। अब पूछा जाए आपसे क्या क्वेश्चन है, हैव यू वॉच्ड द वीडियो, वॉच्ड क्या उसको बोलेंगे, वॉच्ड। हैव यू वॉच्ड द वीडियो, देख लिए तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव वॉच्ड द वीडियो, नहीं तो आई हैव नॉट वॉच्ड द वीडियो। ओके, अब कोई आपसे आके पूछे क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है। अगर खा लिए तो क्या बोले, आई हैव टेकन फूड। खा लिए हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव टेकन फूड। अगर नहीं खाए हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन फूड। ओके, फिर इसके आगे हम आपसे पूछे क्या आप दिल्ली जा चुके हो, क्या आप दिल्ली गए हो, हैव यू क्या बोले। अब यहाँ एक चीज देखना है कि गो का आप ईडी जैसे लगाते हैं उसमें ईडी नहीं लग जाएगा। गो का जो होता है थर्ड फॉर्म वो होता है गॉन, याद रखिएगा। अधिकतर में तो क्या होगा, ईडी लगा के काम चल जाएगा, लेकिन कुछ का जो थर्ड फॉर्म होता है वो अलग होता है जिसको आपको याद रखना है। तो गो का क्या होता है, गॉन। तो हम आपसे पूछे हैव यू गॉन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा चुके हो। आपका फ्रेंड भी नहीं पता क्या तुम दिल्ली गया है कभी, तो हैव यू गॉन टू दिल्ली। अगर जा चुके हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव गॉन टू दिल्ली। अगर कभी आप अपने लाइफ में गए हो दिल्ली तो क्या बोलेंगे, आई हैव गॉन टू दिल्ली। अगर नहीं गए हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। कोई आपसे पूछा क्या तुम अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, उस गोल्डन टेम्पल को देख चुके हो, क्या तुम गोल्डन टेम्पल को देखे हो, हैव यू सीन द गोल्डन टेम्पल। क्या आपसे पूछा जा रहा है, हैव यू सीन द गोल्डन टेम्पल। फ्रेंड में ही आपस में क्लास में बात हुआ था, कोई फ्रेंड बात में ही पूछ लिया कि हम तो गए थे गोल्डन टेम्पल देखने, बहुत अच्छा था यार, क्या बताए, एकदम पूरा जो रिवर था उस रिवर के बीच में वो टेम्पल था, वो एकदम सोने का एकदम गोल्डन से पूरा वो बना हुआ था, देखने में बहुत अमेजिंग लग रहा था। क्या तुम वहाँ पर अभी गए हो, क्या तुम गोल्डन टेम्पल देख चुके, हैव यू सीन द गोल्डन टेम्पल। क्या पूछेगा, हैव यू सीन द गोल्डन टेम्पल, हैव यू सीन द गोल्डन टेम्पल। अगर देख चुके हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव सीन द गोल्डन टेम्पल। देख चुके हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव सीन द गोल्डन टेम्पल। अगर नहीं देख चुके हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट सीन द गोल्डन टेम्पल। ओके, है ना कितना इजी। कोई भी वर्क हम कर लिए फिनिश, उसको कितने आसानी से बोल सकते हैं। तो इसको राइट डाउन कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिएगा। अब हम आपको बोले जैसे कि फ्रेंड में अक्सर बात होते रहता है
एक पूछा, कोई फ्रेंड आपसे पूछा कि हैव यू, अभी आप एक चीज आप ध्यान में दिए होंगे या फिर अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा, क्रैश एक ऐसा कोई आप बच्चे हो तो कभी मे भी आप लाइफ में अपने किए होंगे या भी नहीं भी कर सकते हो। जैसे कि कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है जहाँ पे हमको इनवाइट नहीं किया गया, फिर भी हम उसमें जाते हैं, उस फंक्शन में जाते हैं बिना इनविटेशन के। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं उसको, पार्टी क्रैश करना बोलते हैं। क्या करना है, पार्टी को हम क्या करें, क्रैश करें। बिना बुलाए बाराती जाता है या बिन बुलाए मेहमान जो पहुंच जाता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रैश द पार्टी। हैव यू क्रैश द पार्टी। तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछा क्या तुम कभी कोई पार्टी में गए हो जहाँ पे तुमको इनविटेशन नहीं दिया गया था, तुमको नहीं बुलाया गया था, फिर भी तुम चला गया था, ऐसा किए हो? हैव यू क्रैश द पार्टी, हैव यू क्रैश द पार्टी। अगर आप ऐसा किए हो तो क्या बोलेंगे, आई हैव क्रैश्ड द पार्टी। क्या बोलेंगे आप, आई हैव क्रैश्ड द पार्टी। हाँ, हम एक बार क्या, हमको इनविटेशन नहीं दिया गया था, मेरे मम्मी पापा को इनविटेशन नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हम चुपके से चले गए थे। क्या कि उस समय हमको क्या इतनी समझ नहीं थी। अगर नहीं किए हो तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट क्रैश्ड द पार्टी। अगर किए हो तो बोलिएगा आई हैव क्रैश्ड द पार्टी। अगर नहीं किए हो तो क्या बोलिएगा आप, आई हैव नॉट क्रैश्ड द पार्टी। क्या आप कभी किसी को पार्टी दिए हो? पूछता है अक्सर कि बताओ तो अब तुम अपने बर्थडे पे पार्टी दिया है, अपने दोस्त को पार्टी दिया है? हैव यू, पार्टी देना को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रो द पार्टी। पार्टी देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्रो द पार्टी। तो हैव यू थ्रोन द पार्टी, क्या तुमने पार्टी दिया है या क्या तुमने दोस्तों को पार्टी दिया है? हैव यू थ्रोन द पार्टी टू योर फ्रेंड, क्या तुमने अपने दोस्तों को पार्टी दिया है? तुम्हारा बर्थडे था कुछ दिन पहले, तो क्या तुम अपने दोस्त को पार्टी दिए हो? हैव यू थ्रोन द पार्टी टू योर फ्रेंड। अगर दिए हो तो क्या बोलेंगे, आई हैव थ्रोन द पार्टी टू माई फ्रेंड। अगर नहीं दिए हो, बोले कि नहीं हम तो पार्टी नहीं दे पाए, इस समय क्या था, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन की वजह से तो हम कहीं जा नहीं सकते थे, हमको क्या है घर पे ही रहना है, स्टे एट होम, इसलिए हम पार्टी इस बार फ्रेंड को नहीं दे पाए। तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट थ्रोन द पार्टी टू माई फ्रेंड। हैव यू थ्रोन द पार्टी, हैव यू थ्रोन द पार्टी, क्या तुम टू योर फ्रेंड, क्या तुमने अपने दोस्तों को पार्टी दिया है? टू योर फ्रेंड। अगर दिए हैं पार्टी तो क्या बोलेंगे, आई हैव थ्रोन द पार्टी टू माई फ्रेंड। नहीं दिए हैं तो आई हैव नॉट थ्रोन द पार्टी टू माई फ्रेंड्स। ओके, है ना सिंपल। अगर कोई आपसे पूछा क्या तुम मार्केट जा गए हो, कभी तुमसे आया कोई पूछा घर पे आके बोला कि तुम मार्केट गए, तुम सुबह में मार्केट जाने वाले थे बोले थे, तो वो आके दोपहर में या शाम में आके पूछता है तुम मार्केट गए हो, हैव यू गॉन टू मार्केट? नहीं होता है कि हाँ तुम मार्केट गए हो तो पूछा है कि हाँ पुलिस वगैरह था कि नहीं, प्रशासन वहाँ था कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है ना, हम भी जा सकते हैं। कोई आके कंफर्म कर रहा है आपसे, पूछ रहा है कि हैव यू गॉन टू मार्केट? अगर आप गए हो तो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हम तो मार्केट गए हैं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो मास्क को लगा के। ओके, तो क्या बोलेंगे इसको, आई हैव गॉन टू मार्केट। हैव यू गॉन टू मार्केट? अगर गए हो तो क्या बोलेंगे, आई हैव गॉन टू मार्केट। अगर नहीं गए हो, नहीं, वहाँ तो प्रशासन बहुत टाइट है, नहीं आपको जाना है। अगर नीड है, अगर कंपलसरी है तभी जाइए, नहीं तो घर पे ही रहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, सेहत आपका बिगड़ जाएगा। हैव यू गॉन टू मार्केट? अगर गए हो तो क्या बोले, आई हैव गॉन टू मार्केट। नहीं गए हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। तो बच्चों इसमें हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन के साथ साथ क्या करो, नीचे आंसर भी लिख लो। जैसे हम यहाँ लिखे ना, हैव यू क्रैश्ड द पार्टी, आप ये लिख लो, फिर आंसर में लिखो आई हैव क्रैश्ड द पार्टी, या फिर नहीं भी लिखो वो तो चलेगा, लेकिन आप इसको पढ़ोगे कैसे, मेनली हमको स्पोकन करना है, हमको तो लिखना नहीं है। ऐसे आप पढ़िएगा, हैव यू क्रैश्ड द पार्टी, और अपने मन से बोलेगा आई हैव क्रैश्ड द पार्टी। हैव यू थ्रोन द पार्टी, थ्रोन द पार्टी टू योर फ्रेंड, आई हैव थ्रोन द पार्टी टू माई फ्रेंड। फिर सोचिएगा, फिर निगेटिव में भी बोलेगा आई हैव नॉट थ्रोन द पार्टी टू माई फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से क्या है, बोलते हमको रहना है। अब सोने के लिए जाते हो,
तो क्या करते हो, पहले अपने बेड को बनाते हो ना, अपने बिछावन को करते हो, तो बिछावन करने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक द बेड। बिछावन करने को क्या बोलते हैं, मेक द बेड। तो कोई आपकी मम्मी आपसे पूछे कि चलो तुम अपने बेड पे है, तुम अपना बिछावन किया है, मम्मी आगे पूछे कि बिछावन किया, अगर नहीं किया होगा, मम्मी इसलिए पूछे कि नहीं किया होगा तो हम इसका बिछावन कर देंगे। तो मम्मी आके पूछती है आपसे रात में कि हैव यू मेक्ड द बेड, क्या तुमने अपना बिछावन किया है, हैव यू मेक्ड द बेड। अगर नहीं किए हैं तो बोलेंगे आई हैव, नहीं मम्मी मेरा मन नहीं था इसलिए हम न बेड नहीं किए हैं, बेड नहीं बनाए हैं, हमको लगा कि आप आइएगा तो आप कर दीजिएगा, तो इसलिए हम नहीं किए हैं। तो आप क्या मम्मी को रिप्लाई करेंगे, आई हैव नॉट मेक्ड द बेड। क्या बोलेगा, आई हैव नॉट मेक्ड द बेड। लेकिन अगर आप कर लिए होंगे तो क्या बोलेगा, आई हैव मेक्ड द बेड, आई हैव मेक्ड द बेड। कितना सिंपल है, बिछावन किए हो तो मेक द बेड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कंफर्म करना कि तुम बिछावन कर चुके हो या नहीं किए हो। अगर पूछना हैव यू मेक्ड द बेड, तो कर चुके हैं बिछावन तो बोलेंगे आई हैव मेक्ड द बेड, नहीं किए हैं तो बोलेंगे आई हैव नॉट मेक्ड द बेड। ओके, अब इसके आगे चलते, अब आगे देखिए बच्चों, इसके आगे कुछ आपको बताते हैं। अटेंडेड द क्लास। अब मान लीजिए कि कभी कभी होता है ना कि आपका जो फ्रेंड है सो किसी कारणवश या उसका तबीयत खराब होता है तो वो स्कूल नहीं जा पाता है, तो आपके घर पे आता है होमवर्क पता करने के लिए, हाँ पता कर लेते कि आज स्कूल में क्या होमवर्क मिला है। तो वो सबसे आके पूछेगा कि हाँ साइंस वाला में तुम साइंस का क्लास तुम अटेंड किए हो, साइंस के क्लास में तुम थे, हैव यू अटेंडेड द क्लास, क्या तुम क्लास किए हो, क्लास में थे। तुम्हारा दोस्त आके तुमसे क्या पूछता है सामने, हैव यू अटेंडेड द क्लास। अगर आप क्लास अटेंड किए हो तो क्या बोलेगा अपने दोस्त को, आई हैव अटेंडेड द क्लास। अगर मान लीजिए कि आप क्लास मिस कर दिए कि नहीं आज तो हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए, उस समय ना मेरा भी तबीयत खराब हो गया था, तो हम कुछ समय के लिए 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पर थे, सर हमको रेस्ट करने के लिए बोले थे, तो क्या बोले, आई हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। क्लास अटेंड किए हो, पढ़े हो साइंस तो बोले, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ओके ना। तो अगर क्लास किए हो तो क्या बोलेंगे, आई हैव अटेंडेड द क्लास। अगर स्पोकन इंग्लिश का क्लास नहीं किए हो तो बोले आई हैव नॉट अटेंडेड द क्लास। हैव यू अटेंडेड द क्लास, रिप्लाई करो आप, क्या बोलिएगा, आई हैव अटेंडेड द क्लास। अगर नहीं किए हो तो बोल सकते हो आई हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, लेकिन ध्यान रखिएगा कि रेगुलर क्लास कीजिएगा। नेक्स्ट, हम आपसे पूछे हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने इंग्लिश बोला है, क्या तुमने इंग्लिश बोला है। तुम 5 गो तो पार्ट वीडियो 5 पार्ट तो आप देख लिए इंग्लिश का, पार्ट 5 तक देख लिए, तो पार्ट 5 तक देखने के बाद क्या तुम इंग्लिश बोले हो, क्या किसी के सामने इंग्लिश बोले हो, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। अगर बोले हो तो क्या बोले, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। लेकिन अब बोले कि नहीं सर हम तो नहीं बोले, हमको सर हेजिटेशन हो रहा था, घर पे बोलने का नहीं मन कर रहा था, इसीलिए सर हम नहीं बोले। क्या बोलेगा आप, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। हैव यू स्पोकन इंग्लिश, अगर बोले तो क्या बोलेंगे, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। अगर नहीं बोले हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। ओके बच्चों, तो होपफुली आपको ये क्लास समझ में आया होगा। इस क्लास में हम सिर्फ आई और यू के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, अभी तो हम आप में हमारे में बात हुई थी, आप क्या है, यू है, हम क्या है, आई। हम आपसे क्वेश्चन किए, आप हमको क्या दिए, आंसर दिए। अभी हम दोनों के बीच में ही बात हुआ है, तीसरे के बाद में भी बारे में बात नहीं ना किए हैं, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको इतना ही को क्या करना है, बार बार उसको रिपीट करके बोलना है, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट के साथ।